तो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी टू डी में प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। ये सारे चीज़ों का डिस्कशन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि अब हम लोग एक स्ट्रेटर्जी के तहत जो है डी टू डी की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एनालिसिस करें कि किस साल में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम दे दें आप लोगों को कि अभी हमारे पास तकरीबन 40 दिन 45 दिन का टाइम है, और 40-45 दिन का जो टाइम है, इस 45 दिन के टाइम में आप चाहें तो डी टू डी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि सवाल कहाँ से पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी अध्ययन द एफर्ट एक डी टू डी के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज में पार्ट कर सकते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन जो होंगे एकदम बिल्कुल डी टू डी के पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन होगा। 2.5 घंटे का ये भी एग्ज़ाम है। हाँ, ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आइदर आप ऑफलाइन दे सकते हैं। तो जो ऑनलाइन या ऑफलाइन देना चाहते हैं, पार्ट करना चाहते हैं डी टू डी टेस्ट सीरीज में, तो उसके लिए ये एक अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ 20 मई से जो है 20 मई से 2022 से जो टेस्ट सीरीज है हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरा 14 टेस्ट आपको होगा, 14 सेट ऑफ टेस्ट। ठीक, 14 सेट ऑफ टेस्ट, इट मीन्स कि एक वीक में आपको करीबन 2 टेस्ट देने होंगे। ठीक है, तो 14 सेट टेस्ट आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 699 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए अवेल करने के लिए आपको ये नंबर 9304262897 इस नंबर पे अपना डिटेल व्हाट्सअप करना है। डिटेल्स में क्या व्हाट्सअप करेंगे उसको जान ले। आप अपना नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, कॉलेज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सेशन एंड कोर्स में डी टू डी, कोर्स में डी टू डी, इतने चीज़ आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। आइदर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आइदर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 7979040014। ठीक है, आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। आप ऑनलाइन माध्यम से भी टेस्ट दे सकते हैं या ऑफलाइन माध्यम से भी टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत वर्क किया गया है डी टू डी में अध्ययन संस्था द्वारा। यही रीज़न है कि पिछले 4-5 सालों में जो डी टू डी के टॉप रैंकर्स रहे बीआईटी सिंदरी में, जिन्होंने नामांकन लिया पॉलिटेक्निक में, उसमें रैंक 1 से रैंक 13 तक हमारे संस्था से बच्चे गए हैं। और तकरीबन हर साल जो है बीआईटी सिंदरी में जो एडमिशन होता है उसमें अध्ययन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट स्टूडेंट्स का रहा है। तो ये तो टेस्ट सीरीज के अबाउट था। बिफोर एनालिसिस एक इंफॉर्मेशन जो है और हम आपको दे दे, एक इंफॉर्मेशन और भी दे दे कि एसएससी जेई जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो एसएससी जेई के लिए हमारा जो कोर्स शुरू होने वाला है उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑर्गेनाइज हुआ है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंतर्गत ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 22 मई को होना है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप में आप सभी बच्चे जो फाइनल सेमेस्टर में है या पास आउट है वो आप अपीयर हो सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इसमें जो ब्रांच एलिजिबल है वो है सिविल है, मैकेनिकल है, डबल ई है, ट्रिपल ई है, कुछ ईसी के बच्चे भी फॉर्म भरे हैं। तो उस समय यदि डीआरडीओ वगैरह का होगा तो उसमें देखा जाएगा। ये 4 जो ब्रांचेज है स्पेशली
इसके बाद ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी ब्रांच के बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एलिजिबल है, जो कि 22 मई को हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होंगी। ऑनलाइन माध्यम टेस्ट पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी और इसका जो क्लासेस होगा वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगी, 4-4 घंटे की। ठीक है, हाँ, ये जो क्लासेस ये जो है, यदि आप विदाउट टेस्ट हमारे पास आते हैं तो 20,000 आपको ट्यूशन फी और प्लस 2,000 आपको एक्स्ट्रा लग जाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट सीरीज है और भी मटेरियल वगैरह है, ये सब चीज़ का। तो ये जो है, ये पूरी आप जो ट्यूशन फी है, ये पूरी तरह से ट्यूशन फी आप माफ़ करा सकते हैं यदि आप स्कॉलरशिप में टॉप 40 रैंक आते हैं तो इसका भी एडवर्टीजमेंट आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप 20 मई तक करा सकते हैं, बच्चे करा रहे हैं, पूरे झारखंड के डिफरेंट कॉलेज से करा रहे हैं, आप भी पार्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको वही करना है, नेम, ब्रांच, सेमेस्टर, कॉन्टैक्ट नंबर, सेशन और कोर्स में आपको एसएससी जेई, कोर्स में आपको एसएससी जेई ये आपको पुट करके व्हाट्सअप करना है। चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल व्हाट्सअप इस नंबर पे हमको ये डिटेल कीजिए, कोर्स लिख के आपको संस्था द्वारा हैंडल कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एनालिसिस पे। तो बच्चे जितने भी अभी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग D2D के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस सभी बच्चों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा वीडियो देखें। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें, स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि आप जब कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना, हर इंफॉर्मेशन को बहुत पेशेंसली आपको देखना होगा। आप फॉर्म भी भरते हैं, बहुत पेशेंसली चीज़ों को देख देख के भरिए। तो चलिए, आज से तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप लोग भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो D2D जो लेटरल एंट्री का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो पिछले 4 साल का एनालिसिस, 5 साल का हम लोग करते हैं, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। तो 20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुई थी। तो ये जो 4 साल का एनालिसिस है, इस 4 साल के एनालिसिस पे हम लोग आते हैं कि D2D जो लेटरल एंट्री था उसमें 3 पेपर आपको पूछे जाते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है मैथ्स। ठीक है, अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बहुत बच्चे बोलते हैं 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। ऐसा नहीं है, आपको 11-12 की फिजिक्स भी है प्लस इंजीनियरिंग का पार्ट भी है। जैसे यदि आप इंजीनियरिंग सेक्शन से देखते हैं फिजिक्स को, आप अपने D2D के क्वेश्चन को देखेंगे इंजीनियरिंग सेक्शन से, तो वहाँ पे आपको थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़ने, पूरी नेटवर्क थ्योरी से पूछे जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सवाल है। तो सारे ब्रांच का कॉम्बिनेशन है एक्सेप्ट सिविल। सिविल का भी पोर्शन आ जाता है, आपका सिविल का पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री का पार्ट इसमें आ जाता है, फिजिक्स में फ्लूइड। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन होता है। ये मतलब ये मान के नहीं चलिए आप लोग कि 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम पढ़ ले तो मेरा हो जाए। कहीं ना कहीं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग फोकस करके क्वेश्चन सेट होता है। तो क्या क्वेश्चन सेट हुआ है? मैथ्स में भी वैसा ही है कि मैथ्स में भी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों पे रहते हैं सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके 50 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 150 मार्क्स का जो है, मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस को आपको 2.5 घंटे में, 2.5 आवर में सबमिट करने हैं OMR सीट में। OMR सीट का भी जो इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन आप लोग को मिलता है, पहले पेज में इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो ये 2.5 आवर करीब करीब आपको 150 मिनट मिलता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। तो एक स्ट्रेटजिक प्लान के तहत ही आपको आगे बढ़ना है। हाँ, ये जरूर है कि इस 150 में यदि आप
18 मार्क्स ला देते हैं, 70 लाते हैं, 90 लाते हैं, तो आपको बेहतर कॉलेज मतलब बीआईटी सिंदरी मिलने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हमको लगता है कि याद है मुझे जैसे जो 2017 या 16 का जो एग्जामिनेशन था उसमें जो रैंक 1 थे, ठीक है, रैंक 1 थे, पूरी तरह से ध्यान में नहीं है, उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 70 के आसपास था। ठीक है, तो 70 नंबर पे उस वो टॉप रैंकर था, करीब 16-17 के आसपास का, है ना। और और भी जो रैंक 2-3 है ऑलमोस्ट हम देखें इसी के आसपास, कभी 60, कभी 65, कभी 70, कभी 80, कभी कभी 90, इस तरह से ही आपका वैरी करता है। तो ऑन एंड एवरेज यदि आप 80 मार्क्स करते हैं या 90 मार्क्स कर लेते हैं तो आप सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या क्या पढ़ना है। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल मैथमेटिक्स के एनालिसिस के बारे में, नहीं तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे जितने साल में जो पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे हैं उस पे डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि और वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे 2017 D2D में जो 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2017 में 6 मार्क्स का सवाल था, टोटल 6 नंबर 6 क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये 6 क्वेश्चन क्या क्या था। ठीक है, 6 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का 2017 में पूछा गया। 18 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 2022 में नहीं पूछेगा, जिससे नहीं पूछा गया उसको भी ध्यान रखना है। ठीक, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से क्वेश्चंस वैरी किए। हाँ, अब ये सेकेंड जो टॉपिक आ गया ये आ गया न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोग थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट पढ़े होंगे, गॉस सेडल मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, न्यूटन्स रैप्सन मेथड, इस तरह जितनी थी सब न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक थे। तो इससे भी सवाल पूछा गया 2017 में 6 मार्क्स का, 2018 में 1 नंबर का, 2019 में 2 नंबर का, 2021 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप जब तीसरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हर साल क्वेश्चन रहा है मैथ्स के। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। 2017 में 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, और 4 क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। चलिए उसके बाद मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स पूछेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, और बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स से 2017 में 10 क्वेश्चन पूछे थे, 18 में कोई सवाल नहीं था, 19 में भी कोई सवाल नहीं था, 21 में भी कोई सवाल नहीं था। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल पूछा है। 2017 में यहाँ से 12 नंबर का सवाल था, 12 क्वेश्चंस थे। 2018 में 4 क्वेश्चन सेट किया गया, 2019 में 3 क्वेश्चन सेट किया गया, 2020 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 2021 में आपका 8 क्वेश्चन सेट किया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं लिमिट में। मैथ्स लिमिट से 2017 में 5 क्वेश्चन थे, 18 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 21 में 2 क्वेश्चंस थे। नाउ सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, लोग इसको छोड़ के बढ़ जाते हैं सेट रिलेशन फंक्शन को, लेकिन इसको अच्छा से पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन आपको 2017 में पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन आपको 2018 में पूछे गए थे इस टॉपिक से, 19 में 9 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 21 में सवाल इससे नहीं था। तो ऑन एंड एवरेज हर साल सेट एंड रिलेशन से 5, 6, 7 सवाल पूछा जा रहा है। 7वां नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है और अच्छा भी।
2017 से कोई सवाल नहीं था, 2018 में यहाँ 3 सवाल थे, 2019 में 4 सवाल थे, 2021 में कोई सवाल नहीं था। नाउ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 2017 कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में 5 क्वेश्चन थे, 19 में 8 क्वेश्चन थे, 21 में 5 क्वेश्चन थे। कंटिन्यूटी 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 18 में केवल 1 सवाल था, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये कंटिन्यूटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इस चैप्टर को आप इग्नोर करके बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेशन से जब आप आते हैं, 17 में कोई सवाल नहीं था, 18 में 7 सवाल थे, 19 में 5 सवाल थे, 21 में एक भी सवाल नहीं था। ये इंटीग्रेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 17 में कोई सवाल नहीं था, 18 में 2 सवाल थे, और 19 में आपका 3 सवाल था, 21 में आपका कोई सवाल नहीं था। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें देखेंगे कितना सवाल था, वेक्टर में देखेंगे क्या सवाल का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, probability, LPP, logarithm, sequence and series, trigonometry, binomial, partial fraction। चलिए इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, तो टोटल जो सेक्शन था, टोटल जो टॉपिक था आपका, ये 24 टॉपिक, मैथ्स के 24 टॉपिक से आपका सवाल पूछा गया। इस 24 टॉपिक में यदि आप 24 टॉपिक को भी तैयार करना चाहेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, इतना संभव नहीं है। तो इसमें से एक एनालिसिस हम आपको बता देंगे कि आप 2-4 टॉपिक को छोड़ सकते हैं, मतलब 20 टॉपिक फिर भी आपको करने होंगे। 20 टॉपिक इसका मतलब है जो स्ट्रेटजी होगा हमारा तैयारी का, वो आपको एक टॉपिक पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है, 2 दिन, तब आप 20 टॉपिक को 40 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने आप को आंकने में, समझने में, जब वेरिएशन क्वेश्चन का मिलेगा आपकी तैयारी के साथ रिलेट करेगा, रैंक जब आएंगे तो इससे आपकी तैयारी कैसी है ये आपको पता चलते रहेगा। तो यदि टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ज्वाइन करना ही चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, बहुत बच्चों का इधर सवाल है कि सर बुक्स कौन सी हैं, D2D के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। तो देखिए बुक D2D के लिए अभी तक झारखंड में कोई भी बुक नहीं आया था। इस बार जो बुक है एक राज एंड सन्स पब्लिकेशन से, राज एंड सन्स पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो रहा है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है राज एंड सन्स पब्लिकेशन का। इसमें क्वेश्चन बैंक है, पूरी 4 साल की क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस है, कैसे बनाना है ये क्वेश्चंस पूरा है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, अच्छी प्रैक्टिस सेट है, 5 सेट कंप्लीट क्वेश्चन का विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है। फिर आपका मॉडल क्वेश्चन सेट है, 5 सेट 6 सेट मॉडल क्वेश्चन सेट है। तो ये बुक आप ले सकते हैं। ये बुक जो है बेहतर, अभी D2D के लिए बेहतर प्लान के साथ उसको उतारा गया है। तो आपको केवल अभी यही पब्लिकेशन की बुक मिल रही है D2D के लिए, और कोई भी पब्लिकेशन झारखंड D2D के लिए अभी तक कोई पब्लिकेशन बुक नहीं लिखी है। दूसरा चीज़ है कि ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स 18 से 20 मई तक ये आ जाएंगे। 18 जो इन्फॉर्मेशन है 18 से 20 मई तक ये पब्लिश हो जाएगा। अब 20 मई के बाद ही पता करें बुक के लिए। चलिए अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सवाल पूछे थे 2017 में कोई सवाल नहीं था, 2018 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 सवाल थे, और 2019 में
आपका 3 सवाल था और 2021 में आपका कोई भी सवाल नहीं था। चलिए वेक्टर की बात करें, वेक्टर में तो वेक्टर आपका 2017 में कोई सवाल नहीं था, 2018 में 3 सवाल था, 2019 में 9 सवाल था वेक्टर से और 2021 में 4 सवाल है। मतलब वेक्टर, आप वेक्टर बेहतर से पढ़ें, ठीक है। वेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा पॉइंट एंड डिस्टेंस से लेके मतलब आपके सिलेबस जो आप लोग पॉलिटेक्निक में सिलेबस पढ़ते हैं उसमें पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं। लेकिन देखा गया कि पाराबोला और इलिप्स से, हाइपरबोला से तो नहीं, पाराबोला और इलिप्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसमें 2017 में कोई सवाल नहीं था, 2018 में 5 सवाल था, 2019 में कोई सवाल नहीं था, 2021 में 6 सवाल था। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 17 में कोई सवाल नहीं था, 18 में 4 सवाल था, 19 में 4 सवाल था और 21 में कोई सवाल नहीं था। आप एलपीपी, ये जो टॉपिक है इससे केवल जो है एक सवाल पूछा गया है 2018 में। इस टॉपिक को आप छोड़ के चल सकते हैं, कंटिन्यूटी को छोड़ के चल सकते हैं। 2 टॉपिक आपको हम अभी यहाँ पे रिलीज कर दिए। यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछा गया 2017 से, केवल 2021 लॉगरिथम जो टॉपिक है 2021 में 4 सवाल यहाँ से पूछे थे। तो लॉगरिथम बहुत छोटा टॉपिक है, ये आप कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है, सीक्वेंस एंड सीरीज से जो सवाल थे ये 17, 18, 19 नहीं पूछा, 21 में आपका 4 सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी यही स्थिति थी कि 17, 18, 19 सवाल नहीं पूछा गया, 2021 में 4 सवाल थे। बाइनोमियल वही स्थिति है, बाइनोमियल में 17, 18, 19, बाइनोमियल भी बहुत आसान टॉपिक है, आप बहुत आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 17, 18, 19 में नहीं, लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। पार्शियल फ्रैक्शन कभी सवाल नहीं पूछा, 2021 में इससे 4 सवाल थे। तो ये कंप्लीट जो एनालिसिस था, ये मैथमेटिक्स में किस साल कितने सवाल पूछे इसका था, मैथ्स के पोर्शन से। तो इसी तरह से सेम एनालिसिस हम लोग करेंगे, फिजिक्स का सेम एनालिसिस करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री का, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कोई भी वीडियो जाता है, कल भी हमने एक वीडियो देखा, व्यूज तो ठीक है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। कम से कम जो चीज़ें आपको थोड़ी भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको प्रमोट कीजिए लोगों के बीच। उससे क्या होता है ना, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अभी जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से कौन कौन सवाल 2017 में कैसे सवाल पूछे गए, क्या स्तर है सवाल का, इसका प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि टॉपिक तो डिस्कस करना संभव है नहीं, बैचेज ऑलरेडी D2D की हमारे यहाँ जो चल रही है वो भी ऑलमोस्ट एंडिंग की ओर है, 6 से 7 महीना की का टाइम लगता है। एक्सपर्ट, तीनों पेपर के एक्सपर्ट यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाते हैं। रैंक होल्डर भी हमारे पास हर साल आता ही है। तो ठीक है, आप लोग इसमें एक स्ट्रेटजिक तरीके से जुड़े रहिए, हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। बहुत टॉपिक आपको, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन ही है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का ऑलरेडी अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल पे यदि आप देखते हैं तो आपको फिर और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आप इसका ऑलरेडी सारा वीडियो, करीब 5-6 वीडियो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का वीडियो है, इससे आपको तुरंत एक दिन में पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको सवाल नहीं पूछेगा। किस तरह से पूछा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर जब मिलेंगे तो देखेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसा सवाल था प्रीवियस 4 सालों में, उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।